हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तंगड़ समाधान में। तो डेली टेस्ट सीरीज भाग आज 27 होगा। तो इसमें भी हम देखेंगे 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके जो आगामी एग्जाम्स हैं, उत्तराखंड पुलिस, खनिज सहायक, आबकारी, प्रवर्तन, बीडीओ, पीपीडीओ, तो आपके बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो देखते चले आज के 20 प्रश्नों को। पहला जो हमारा प्रश्न है वो इस प्रकार है कि उत्तराखंड में 20वीं सदी तक किस स्थान को मूर्तिकला का केंद्र माना जाता था। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है सी, श्रीनगर को। और दोस्तों, एक हमारा प्रसिद्ध कटारमल मंदिर है और लाखामंडल, ये दोनों हमारे उत्तराखंड शैली पर बने हुए हैं। तो दोनों एक साथ हैं, मैंने कहा आपको बता दिया जाए। और द्वाराहाट मंदिर समूह है। द्वाराहाट को हमारा उत्तर की द्वारिका के नाम से जानते हैं, हिमालय की द्वारिका नाम से इसको जानते हैं, द्वाराहाट को। दूसरा प्रश्न है कि किस कमिश्नर द्वारा केदारनाथ से हरिद्वार से केदारनाथ के लिए तीर्थ यात्रा पथ का निर्माण किया था। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है दो का डी, विलियम ट्रेल द्वारा। तीसरा प्रश्न है कि गढ़वाल डेविटिंग क्लब की स्थापना कब हुई। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है तीसरे का सी, तीसरे का डी, 1885 में। अगर मैं बात करूं, एक होता हमारा कुमाऊं डिविडिंग क्लब, तो उसकी स्थापना हमारे कब की गई थी, 1870 में की गई थी, और जिसके संयोग से हमारे 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन हुआ था। चौथा प्रश्न है कि उत्तराखंड पर्यटन व चार धाम यात्रा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। वर्तमान की बात हो रही है, तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है सी, विराट कोहली। अगर बात करें कि कॉर्बेट टाइगर का प्रतिपालक कौन है, तो वो हमारे महेंद्र सिंह धोनी हैं। और अक्षय कुमार की बात करें तो ये भी स्वच्छता के हैं। और हेमा मालिनी की बात करें तो ये गंगा, जो हमारे गंगा है ना, तो उनके ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं अभी। पांचवा प्रश्न है कि उत्तराखंड में औपनिवेशिक शासन की पहली फैक्ट्री कहाँ खोली गई थी। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है बी, काशीपुर में। छठा प्रश्न है कि स्वतंत्रता तक राज्य में कुल कितने कुमाऊं कमिश्नर हुए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो बात करें कि 1815 से लेकर कब हम बात करें 1947 तक, तो आपने इसमें कमेंट ये करना है। पहले तो इसकी बात करते हैं। पहले तो है कि कुल 24 कमिश्नर हुए, लेकिन उसमें 23 हमारे कौन थे, अंग्रेज थे, और एक हमारे भारतीय थे, क्योंकि बात स्वतंत्रता तक की हो रही ना। तो बताएं कि अंतिम कुमाऊं कमिश्नर कौन थे। स्वतंत्रता तक की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, हाँ। तो एक बार बताएं आप लोगों से, जिसको पता दो कमेंट जरूर करें। कुमाऊं, सातवां क्वेश्चन है, कुमाऊं में ट्रेल द्वारा आबकारी विभाग की स्थापना कब की गई थी। तो काफ़ी संभावना बनती है आबकारी विभाग की, जो हमारी जो आने वाले एग्जाम है आबकारी का पेपर में, वहाँ पर आ सकता है। तो जो इसकी की गई थी वो की गई थी बी, 1822 में। आठवां प्रश्न है कि उत्तराखंड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है बी, देहरादून में। नवा प्रश्न है कि उत्तराखंड में शैव धर्म के प्रचार का स्वर्णिम युग किसे माना जाता है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है सी, कतुरी शासन को। 10वां प्रश्न है कि राज्य में षटकोण आकार वाला ताल कौन सा है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है सी, डोडी ताल। अगर बात करें डोडी ताल कहाँ है, ये आप लोगों ने कमेंट करना है। बाकी मैं तड़ाक ताल के बताऊँ तो भी हाल ही में तड़ाक ताल में गया था, तो आप लोग वीडियो देखने में डाल रखी है। तो तड़ाक ताल का दूसरा हमारा क्या है, हमारा तारा ताल भी है। तो एक बार इसको देख लें, क्योंकि ज्ञान कोश में तारा ताल लिखा हुआ है। नल दमयंती ताल तो हमारे उत्तराखंड मतलब कहाँ, नैनीताल में ही है, ठीक है। और आपको एक डोडी ताल कमेंट करना है, दूसरा कौन सा, महासर ताल। बाकी भी कमेंट करेगी। अच्छा, तो हमने बता रखा था महासर ताल को भाई बहन का ताल बोलते हैं, तो वो बता चुके पहले, लेकिन डोडी ताल कहाँ है ये कमेंट करें। 11वां क्वेश्चन है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किसे भारत के उद्वारक की संज्ञा दी है। तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है बी, लॉर्ड रिपन द्वारा, क्योंकि लॉर्ड रिपन के समय से हमारी नियमित जनगणना शुरू हुई थी 1881 से, और इनके द्वारा ही प्रथम कारखाना अधिनियम भी लाया गया था। और बात डफरिन की बात करते हैं, तो डफरिन ने हमारे डफरिन के समय पर कांग्रेस की स्थापना हुई थी कब, 28 दिसंबर 1885 में। 12वां क्वेश्चन है कि कूका आंदोलन का संबंध किस स्थान से है। तो इसका सही आंसर हमारा वो है सी, पंजाब से।
13वां प्रश्न है कि भारत में किस बंदरगाह को ज्वारीय बंदरगाह कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है डी, कांडला को, क्योंकि कांडला हमारा कहाँ है, ये गुजरात में इसको ज्वारी बंदरगाह बोलते हैं। बाकी चेन्नई हमारा कृत्रिम बंदरगाह है, प्रथम कृत्रिम बंदरगाह है। और विशाखापट्टनम की बात करें तो यह सबसे गहरा हमारा बंदरगाह है। और बात करें कि ये तो आंध्र प्रदेश में हो गया हमारा, और बात करें मुंबई की तो यह मतलब सबसे बड़ा बंदरगाह है, कौन सा, मुंबई। 24वां क्वेश्चन है कि फरक्का परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है डी, गंगा नदी पर। 15वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही हम इसका आंसर हमारा वो है क्या, ए, 26 नवंबर को। 16वां क्वेश्चन है कि गायिका में कौन सी संधि है? गायिका, तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है क्या, ए, अयाध्य संधि। 17वां प्रश्न है कि पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय? तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है क्या, लटानुप्रास। देखिए तो लटानुप्रास क्या होता है, बात है ना जहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति होती है ना, उसको लटानुप्रास बोलते हैं। जैसे कौन सा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि धन संचय आ रखा है ना, तो पूत पूत आ रखा है, तो इनका मतलब बार बार शब्दों की पुनरावृत्ति जहाँ पर होती है तो उसको लटानुप्रास कहा जाता है। 18वां क्वेश्चन है कि हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो सही आंसर हमारा 18 का वो है क्या, डी, 28। 19वां क्वेश्चन है कि नौरंगी बीमार है किसका कहानी संग्रह है? सही इसका आंसर होगा हमारा सी, शेखर जोशी। 20वां प्रश्न है कि निम्न में से ऊष्म व्यंजन नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हमारा वो है डी, त्रौ। तो दोस्तों ये थे आज के 20 प्रश्न, बताएं कि आपको कैसे लगें। बाकी किसी को कोई परेशानी होती है तो मतलब किसी क्वेश्चन में, तो मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, लिंक मैं इसमें दे दूंगा। और साथ में आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, बाकी सारी लिंक मैं इसमें देता हूँ। किसी को भी कोई समस्या होती है तो किसी भी प्रश्न में, तो मिलते हैं कल को।